किसी ने सही कहा है, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। क्या पता था कि एक सामान्य से मुस्लिम परिवार का लड़का जिसने बचपन में न्यूज़पेपर बेचे, वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीके मेहरा और चाय पे चर्चा एपिसोड नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 में एक मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम, जिसको कि रामायण में बहुत उच्च दर्जा दिया गया है, उसी रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, एक सामान्य से मुस्लिम परिवार में। एक चक्रवात के चलते उनके पिताजी की जो बोट है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। तब कलाम ने अपने कजिन ब्रदर की हेल्प से न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट किया। बचपन बड़ा ही संघर्षमय रहा उनका। भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, भाईचारे के साथ। कलाम के बचपन का एक किस्सा याद आता है स्कूल का कि इनके मित्र जो कि शास्त्री थे और ये मुस्लिम परिवार से, तो इनके टीचर ने इनको साथ में बैठने नहीं दिया कि ये मुस्लिम हैं और आप हिंदू, साथ में नहीं बैठ सकते। दोनों को बड़ा बुरा लगा और मित्र की आंखों में आंसू भी आ गए। तो शाम को जब इन्होंने जाके घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो इनके पिताश्री पहुंचते हैं वहाँ पे और टीचर को समझाते हैं कि आप इस तरीके से बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, ये भेदभाव की भावना पैदा करता है। और यहाँ से कलाम ने सीखा कि सच में भारत सबसे अलग है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। कलाम को डाउन टू अर्थ व्यक्ति बनाने में उनके एक और टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका किस्सा इस तरीके से है कि एक बार अय्यर साहब कलाम जी को अपने घर पे बुलाते हैं लंच के लिए, और जब कलाम साहब लंच के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी, अय्यर जी की पत्नी जो है, वो इनको सर्व करने से मना कर देती हैं। ये बहाना बना देती हैं कि वो मुस्लिम परिवार से हैं और वो मीट वगैरह खाते होंगे और अय्यर ब्राह्मण, तो ये थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। और फिर जो हमारे अय्यर साहब हैं वो उनको खुद हाथ से खाना परोस कर खिलाते हैं। और नेक्स्ट टाइम, अगले वीक जब ये दोबारा जाते हैं तो अय्यर साहब की पत्नी खुद बड़े प्यार से इनको खाना परोसती है और खिलाती हैं। और यहाँ से उनको समझ में आता है कि धीरे धीरे बदलाव आ जाते हैं, हर चीज़ में बदलाव आते हैं। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में कलाम साहब सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं और वहाँ फिजिक्स से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में उन्होंने MIT ज्वाइन किया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज का एक किस्सा याद आता है कि उनके डीन जो हैं, उन्होंने इनको एक प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट में शायद थोड़ा सा डिले हो रहा होगा प्रोग्रेस में, तो उन्होंने इनको डेडलाइन दी, 3 दिन के अंदर अगर तुमने वो सब कंप्लीट करके नहीं दिया तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। और फाइनली दिन रात मेहनत करके कलाम साहब ने वो डेडलाइन के पहले ही पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का, लेकिन उनको 9th पोजीशन मिली और वैकेंट सीट थी बस 8, और इसी वजह से वो फाइटर पायलट नहीं बन पाए। 1960 में उन्होंने MIT से निकलकर DRDO ज्वाइन कर लिया और जहां पर उन्होंने भारत के जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम किया। सन 1969 में वो इसरो ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रोग्राम में हेड डायरेक्टर बनते हैं। साल 1969, ये साल उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि वो इसरो ज्वाइन कर चुके थे और इसरो में SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उनके लीडरशिप में सक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और अग्नि, पृथ्वी, नाग जैसे
सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाए और इसी वजह से उन्हें कहा गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सन 2002 में वो भारत के प्रेसिडेंट बने, पीपल्स प्रेसिडेंट। उनको प्रोटोकॉल से ज़्यादा स्टूडेंट से बात करना पसंद था। उनका मानना था कि युवा देश का भविष्य होता है। उनका सबसे फेमस कोटेशन था ड्रीम बिग, सपने बड़े देखो। उनका मानना था कि सपने वो नहीं जो आपको सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपसे रातों की नींद छीन लेते हैं। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन सक्सेस में तब्दील होते हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं, फेलियर से डरो मत, उससे कुछ सीखो। सीखने की ज़रूरत होती है। इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनके अंदर सिंप्लिसिटी बनी रही। नो ईगो, नो शो ऑफ, बस एक ऐसा इंसान जिसके सपने बहुत बड़े थे। 27 जुलाई 2015 का दिन, वो दिन जब वो अपनी स्पीच देने के लिए IIM शिलोंग गए थे और जब वो स्टेयर चढ़ रहे थे उस टाइम पे उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन थोड़े से रेस्ट के बाद में वो ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं और ऑडिटोरियम में लेक्चर देते हैं। लेकिन लेक्चर के दौरान ही वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनको एडमिट करवाया जाता है, जहां पर फाइनली डॉक्टर्स कंफर्म कर देते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई। और उन्होंने दुनिया को दिखला दिया कि एक टीचर आखिरी सांस तक टीचर ही रहा। डॉक्टर कलाम मात्र एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है करोड़ों यूथ के लिए कि अपने सपनों के लिए पूरी जी जान लगा दो और अपने सपनों को पूरा करो। इस चाय पे चर्चा एपिसोड में एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।